बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। वारासुनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बुदबुदा में एक सिरफिरे युवक ने घर में घुसकर एक लड़की और उसके पिता पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, तो वहीं एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे और वृद्धा को भी लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। 12 जुलाई को दिन दहाड़े यह सनसनीखेज वारदात इस लड़की की शादी टूटने की रंजिश को लेकर हुई। इस खूनी वारदात में गंभीर रूप से घायल लड़की सीमा, पिता बस्तीराम राणा 26 वर्ष और उसके पिता बस्तीराम, पिता शुक्राम राणा 52 वर्ष, दोनों ही ग्राम बुदबुदा निवासी को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती किया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही वाराणसी पुलिस ने जिला अस्पताल बालाघाट पहुंचकर पूछताछ और मौके की कार्रवाई की। वहीं गंभीर रूप से घायल दोनों पिता पुत्री को जिला अस्पताल बालाघाट से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार हेतु हायर सेंटर नागपुर रेफर कर दिया गया। इन पिता पुत्री को चाकू से हमला कर फरार युवक धनेंद्र ठाकरे, ग्राम सावंगी निवासी यह युवक बताया गया है, जो इस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम बुदबुदा निवासी बस्तीराम राणा खेती किसानी करते हैं। परिवार में पत्नी कुंता राणा, मां चुनन राणा और 2 बच्चे जिसमें सीमा राणा और बेटा मनीष राणा है। बताया गया है कि सीमा राणा BSc कर चुकी है और वह बालाघाट में किराए में से रहकर पढ़ाई के साथ साथ गोंदिया रोड स्थित एक होटल में अकाउंटेंट का काम करती है और उसका भाई मनीष राणा ग्राम चंदोरी में स्थित पेट्रोल पंप में कैशियर है। बताया गया है कि धनेंद्र ठाकरे ग्राम सावंगी निवासी बस्तीराम राणा का रिश्ते में भांजा लगता है, जो नागपुर में प्लम्बर का काम करता है। यह भी बताया गया है कि पिछले वर्ष सीमा की शादी धनेंद्र ठाकरे से तय हो गई थी, किंतु शादी तय होने के बाद सीमा राणा के परिजनों को धनेंद्र ठाकरे के गलत हरकतों के संबंध में पता चला कि वह शराब पीने का आदी था। इसी दौरान इसी वर्ष माह जनवरी में धनेंद्र ठाकरे और सीमा के बीच मोबाइल से बात नहीं करने को लेकर विवाद हो गया था। तब धनेंद्र ठाकरे आवेश में आकर पेट्रोल लेकर सीमा राणा के रूम पहुंचा और उसने सीमा राणा को पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की थी, किंतु वह कामयाब नहीं हो पाया था और धनेंद्र ठाकरे ने स्वयं पर ही पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी, जिससे वह झुलस गया था। धनेंद्र ठाकरे को जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया था। जिला अस्पताल ने धनेंद्र ठाकरे को उसके परिजनों ने नागपुर ले जाकर उसका इलाज करवाए थे। इस दौरान सीमा बालाघाट में रहकर ही पढ़ाई के साथ ही होटल में काम कर रही थी। कुछ दिन पहले ही सीमा राणा कृषि कार्य के सिलसिले में अपने गांव बुदबुदा आई हुई थी। इन दिनों धनेंद्र ठाकरे भी नागपुर से अपना इलाज करवा कर अपने गाँव सावंगी में ही रह रहा था और वह शादी टूटने की रंजिश बनाए हुए था। सीमा राणा से रंजिश बुलाने का वह मौका देख रहा था। उसे मालूम हुआ कि सीमा राणा इन दिनों अपने गांव बुदबुदा में है। तब उसने शादी टूटने की रंजिश भुनाने की ठानी और 12 जुलाई को सुबह सीमा राणा अपनी दादी चुननबाई और अपने बहन के बेटे अभी 3 वर्ष के साथ घर पर ही थी और उसके माता पिता परिवार के अन्य लोग कृषि कार्य करने के लिए खेत चले गए थे। 11:30 और 12 बजे के बीच धनेंद्र ठाकरे चाकू लेकर बुलेट मोटरसाइकिल से ग्राम बुदबुदा सीमा राणा के घर पहुंचा और घर में घुसकर धनेंद्र ठाकरे ने चाकू से सीमा राणा के सीधे गले में वार कर दिया। उस समय सीमा राणा की दादी चुननबाई और बालक अभी भी था, जिन्होंने धनेंद्र ठाकरे के चाकू से वार करता देखा और चिल्लाने लगे। तभी धनेंद्र ठाकरे ने चुननबाई और बालक अभी को भी लाठी से मारपीट कर घायल कर दिया। चाकू का वार गले में लगने से सीमा राणा घर पर ही गिर गई। उस दौरान जब धनेंद्र ठाकरे घर से निकल रहा था, तभी सीमा राणा का पिता बस्तीराम राणा भी साइकिल से अपने खेत से घर खाना खाने के लिए आया हुआ था। तभी धनेंद्र ठाकरे ने बस्तीराम राणा के ऊपर भी चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। चाकू का वार बस्तीराम राणा के सर, मस्तक, कनपट्टी में लगने से वह भी घायल होकर जमीन पर गिर गया। बताया गया कि इस दौरान पास में पड़ोस में रहने वाले सभी लोग खेत गए हुए थे। मोहल्ला भी सुनसान था, किंतु किसी व्यक्ति ने इस वारदात को देख लिया और बस्तीराम राणा के खेत जाकर यह बात बताई। खबर मिलते ही बस्तीराम राणा की पत्नी कुंता राणा के अलावा परिवार के अन्य लोग, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी आ गए। तब धनेंद्र ठाकरे फरार हो चुका था। घर में बस्तीराम राणा और उसकी बेटी सीमा राणा घायल हालत में पड़े हुए थे। दोनों को तुरंत ही जिला अस्पताल बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। डॉक्टर शुभम लिल्लारे ने जिला अस्पताल पहुंचकर घायल बस्तीराम राणा और उसकी बेटी सीमा राणा का प्रारंभिक इलाज करवाकर दोनों पिता पुत्री के घावों में टाँके लगवा और सीमा राणा का गला चाकू के वार से आधा गला कट चुका था। जिला अस्पताल पुलिस चौकी के स्टाफ ने प्रारंभिक तौर पर दोनों घायलों के साथ आए हुए उसके परिजनों से पूछताछ शुरू की और सीमा राणा के भी बयान दर्ज किए। बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई
घटना की सूचना मिलते ही वाराणसी पुलिस थाने से भी पुलिस स्टाफ जिला अस्पताल पहुंचकर उन्होंने आवश्यक कार्रवाई पूरी की। जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद बस्तीराम राणा और उनकी बेटी सीमा राणा को बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर नागपुर रेफर कर दिया गया है। इस मामले की जांच वाराणसी पुलिस के द्वारा की जा रही है।